तो बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे रिडक्शन ऑफ एल्काइन की। एल्काइन को क्या क्या रिएजेंट होगी, क्या रिएजेंट होगा कि ये सिस एल्कीन बने या फिर ट्रांस एल्कीन बने, और किस तरह से इसको यहाँ पर सिस एल्कीन पर रोका जा सकता है। बच्चों कौन से एजेंट होंगे यहाँ पर, कौन से रिएजेंट होंगे कि ये क्या बने, ट्रांस बनानी है एल्कीन हमें रिक्वायरमेंट है या फिर सिस एल्कीन की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत बेसिक भी है तो आपको पता होनी चाहिए। और उनकी रीजनिंग, उनकी मैकेनिज्म क्या है, क्यों ट्रांस बना पा रहे हैं, क्यों सिस बना पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं रिडक्शन के एल्काइन की। बच्चों रिडक्शन के एल्काइन में हम क्या कह रहे हैं बच्चों कि अगर रिडक्शन जो किया जाता है एल्काइन का H2PDC से, तो बच्चों H2PDC पैलेडियम चारकोल पर एब्जॉर्ब है, H2+PDC। तो बच्चों क्या होगा, पहले एल्कीन बनेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर किस तरह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होगा बच्चों, अटैच हो जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड ब्रेकआउट हो जाएगा, जो कि प्रोडक्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो R इस तरह से प्रोडक्ट बनता है बच्चों, क्योंकि मेटल की सरफेस से लगता है। तो यहाँ पर एल्कीन क्या बनती है बच्चों, उससे एल्कीन बनती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, ये जो एल्कीन है काफ़ी रिएक्टिव है, फर्दर मतलब रिएक्शन यहाँ पर रुकेगी नहीं। दूसरा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का मोर रिएक्टिव है, एल्काइन से एल्कीन फर्दर किस में चेंज हो जाएगा, एल्कीन में। वन मोर मॉलिक्यूल इस पर फर्दर अटैक करेगा और रिएक्शन का स्टॉप यहाँ पर नहीं होगा। फर्दर क्या हो जाएगा बच्चों, ये फर्दर दूसरे मॉलिक्यूल H2 से रिएक्शन करेगी। पहले एक मॉलिक्यूल से यहाँ पे किया है रिएक्शन और फर्दर मॉलिक्यूल पे, तो एल्कीन पर रिएक्शन नहीं रुकती, रिडक्शन कहाँ पहुँच जाती है, सीधा बच्चों एल्केन पे पहुँच जाएगी। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ से एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक H तो पहले लगा हुआ था और एक और लग गया, ये हाइड्रोजन तो पहले से ही लगे हुए थे, एक H और बच्चों उसका एडिशन यहाँ पर और हो गया। तो एल्काइन जो होता है किस में मिलता है, हमको सीधा प्रोडक्ट मिलेगा एल्कीन में। हमें रिएक्शन रोकनी है यहाँ पर, तो क्या करें, तो बच्चों यहाँ पर एक रिएजेंट है लिनलार। रिएजेंट क्या है बच्चों, लिनलार रिएजेंट है, लिनलार रिएजेंट का यूज किया जाता है बच्चों। लिनलार रिएजेंट में क्या यूज करते हैं, किसको बोलते हैं, H2 पैलेडियम को जो है बच्चों बेरियम सल्फेट के ऊपर जो है एब्जॉर्ब किया जाता है, BaSO4। एक पॉइजनस कैटेलिस्ट यहाँ पर क्यूनोलिन लिया जाता है, क्यूनोलाइन लिया जाता है। क्यूनोलाइन मतलब इसकी बच्चों स्ट्रक्चर क्या है क्यूनोलाइन की, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। क्यूनोलिन आइसोक्यूलोनिन आपने सुने होंगे, नाइट्रोजन, ये कंपाउंड क्यूनोलिन कहलाता है बच्चों। तो ये जो रिएजेंट है ये बच्चों ये क्या करता है, ये इसको कैटलिस्ट को डीएक्टिवेट करता है। ये किसका काम कर रहा है बच्चों, डीएक्टिवेट हो, कैटलिस्ट उसको थोड़ा सा डीएक्टिवेट कर देता है। तो फर्दर रिएक्शन यहाँ तक रुकती है इस रिएजेंट के साथ में। अगर ये रिएजेंट लेंगे तो फर्दर जो है बच्चों एल्कीन फर्दर रिएक्शन नहीं करेगी, बल्कि रिएक्शन कहाँ पर स्टॉप की जा सकती है, एल्केन पर स्टॉप की जा सकती है। अगर खाली H2PDC ले रहे थे तो रिएक्शन एल्काइन से सीधा दो बार H2 का एडिशन, एक यहाँ पर तो एल्कीन में फर्दर वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन, तो हमें क्या मिल रहा था बच्चों, एल्केन। लेकिन अगर हमने क्या लिया बच्चों, अगर हमने लिया लिनलार रिएजेंट लिया, जो कि ये रिएजेंट है H2PDBaSO4 और इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूनोलिन, तो हमें क्या मिलता है बच्चों, फर्दर रिएक्शन आगे नहीं जाएगी और हमें एडिशन जो मिलेगा सिस एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लेते हैं बच्चों हम, लिनलार रिएजेंट अगर लें, लिनलार कैटेलिस्ट कह दो, है ना। अगर लिनलार कैटेलिस्ट के साथ H2 का एडिशन किया जाएगा तो हमें क्या बनेगी बच्चों, सिस एल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं बच्चों, लिनलार रिएजेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाती है बच्चों, सिस एल्कीन मिल जाते हैं। तो बाकी ट्रांस कैसे बनाए, उसके लिए कौन सी रिड्यूसिंग एजेंट है कि एल्कीन किस में चेंज होगी, ट्रांस एल्कीन में चेंज होगी। ये तो मेटल पे हाइड्रोजन, ये जो था मेटल पे हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होती है, वहाँ पे एल्कीन आएगी तो सेम साइज से हाइड्रोजन लगेगा। इसका थोड़ा सा देख लो, सिस एल्कीन के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। ये कोई पैलेडियम कैटेलिस्ट है, हाइड्रोजन इस पर एब्जॉर्ब हुई इस तरह से, तो जो एल्कीन आएगी यहाँ पर, वहाँ पर ये शिफ्ट हो जाएगी बच्चों, यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगी हाइड्रोजन,
मेटल से। तो दोनों हाइड्रोजन लगने के चांस क्या रहते हैं बच्चों, यहाँ पर एल्कीन पर या एल्काइन पे क्या रहते हैं, सिस रहते हैं, सेम साइड से हाइड्रोजन का एडिशन होता है। लेकिन अगर हमें क्या चाहिए, एल्कीन, ट्रांस एल्कीन चाहिए, तो एल्काइन को किस तरह रिड्यूस करें, कौन सा रिएजेंट है कि उसको क्या देगा हमें, ट्रांस एल्कीन में चेंज करेगा, और उसकी क्या रीजनिंग रहेगी बच्चों, यहाँ पर देखते हैं। तो बच्चों एक रिएजेंट हमने बिर्च रिडक्शन में जो रिएजेंट यूज करें, डिजोल्व सोडियम को डिजोल्व किया जाता है बच्चों अमोनिया में, Na-NH3, Na-NH3, और या फिर लिथियम Li-NH3। लेकिन बच्चों एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो, वहाँ पे एथेनॉल यूज़ किया जाता है ETOH, लेकिन यहाँ पर एथेनॉल यूज़ नहीं किया जाता। तो ये ऐसा रिएजेंट है, इसको रिड्यूस करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि Na क्या देता है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट Na क्या देता है बच्चों, Na+ बनना चाहता है, और एक इलेक्ट्रॉन इसके s ऑर्बिटल से बाहर निकल आता है, और वो किसका काम करता है बच्चों, रिडक्शन का काम करेगा। तो यहाँ पर भी बच्चों जो एल्काइन है इसका जो ल्यूम है वो लो लाइंग है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा बच्चों, इसके ल्यूमो में, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जो कि है लो लाइंग है, उसकी एनर्जी कम है। तो जो ये डिजोल्व इलेक्ट्रॉन है सोडियम का, इसका अटैक होगा बच्चों यहाँ पर, तो ये बॉन्ड किधर को ब्रेकआउट हुआ, अदर साइड को ब्रेकआउट हुआ। तो यहाँ पर बच्चों जो इंटरमीडिएट, यहाँ पर जो ये स्पीसीज बनी है, एनायन फ्री रेडिकल स्पीसीज बनी है, और डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पर बच्चों आ गया एनायन, और यहाँ पर फ्री रेडिकल। अब बच्चों इसमें देखो, यहाँ पर जो है बच्चों ये, क्योंकि दोनों किस तरह से ट्रांस रहना चाहेंगे, यहाँ पर ये जो एनायन है जिस ऑर्बिटल में ये एनायन है, एनायन और ये फ्री रेडिकल बिकॉज ऑफ लेस रिपल्सन, ठीक है, एनायन और फ्री रेडिकल ताकि लेस रिपल्सन रहे। अगर इनको बच्चों मैं इस तरह से दूसरी सिचुएशन बनाऊं, अगर सपोज बच्चों ये सिचुएशन मैंने बनाई इसकी, R सिस बनाया, तो यहाँ पर एनायन और यहाँ पर क्या आया, फ्री रेडिकल, तो यहाँ पर ये हो गए सेम साइड हो गए, तो ज़्यादा रिपेल करेंगे क्योंकि बोथ निगेटिव चार्ज हैं सेम साइड में। तो ये क्या हो गया बच्चों, लेस स्टेबल है, ये क्या है बच्चों, मोर स्टेबल है। फिर आगे क्या होगा बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर क्लियर है, ये कन्फॉर्मेशन ना रह करके इसके बच्चों क्या रहेगी, ये वाली कन्फॉर्मेशन क्या है, मोर स्टेबल है। रीजन क्या करे, मोर स्टेबिलिटी, क्योंकि ये क्या है अपोजिट साइड रहे तो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पर बच्चों ये एनायन है, निगेटिव चार्ज है, ये क्या क्या करेगा, प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। ये इतना बेसिक एनायन है कि इसको एथेनॉल के बजाय क्या है बच्चों, जो अमोनिया है वहीं से प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट कर लेता है। यहाँ पर पॉइंट देखो, क्योंकि मैंने क्या कहा था, एथेनॉल की जरूरत नहीं पड़ती। बिर्च रिडक्शन जो हम कराते हैं, बिर्च में हमने देखा कि एथेनॉल प्रोटॉन डोनर का काम वहाँ पे करता है, H+ का काम करता है, लेकिन ये इतना बेसिक है कि अमोनिया से ही H+ ऑब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या बना, R, यहाँ डबल बॉन्ड R, और इसने प्रोटॉन ऑब्स्ट्रैक्ट कर लिया, तो बच्चों ये H और ये एनायन। यहाँ पर फर्दर बच्चों एक इलेक्ट्रॉन और आएगा जो कि डिसॉल्व्ड इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पर ऐड होगा। फर्दर क्या बनेगा बच्चों, एनायन का फॉर्मेशन हुआ, R H, और इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, और R। तो बच्चों ये भी दो कन्फॉर्मेशन यहाँ पर, ये जो एनायन का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है, देखो दो कन्फॉर्मेशन इसकी भी पॉसिबल है कि R इधर आ जाए, H इधर रहे और एनायन इधर रहे, ये इस तरह से भी रीअरेंज हो सकता है ये। बट यहाँ पर हम देखेंगे R अगर H की साइड तो लेस स्टेरिक है, R अगर H की साइड है तो बच्चों लेस स्टेरिक है। लेस स्टेरिक होने की वजह से क्या हो रहा है बच्चों, ठीक है, ये वाले जो कन्फॉर्मेशन है, ये जो कन्फॉर्मेशन है, ये क्या है बच्चों, मोर स्टेबल है। यहाँ पर R के साइड आ गए, दोनों बल्कि ग्रुप सेम साइड आ गए, है ना, तो ये क्या लेस स्टेबल है। तो इस कंडीशन में भी ये एनायन क्या रहेगा, अदर साइड रहेगा। और हाइड्रोजन जो है बच्चों फिर यहाँ पर फिर क्या करेगा, ये अमोनिया से H+ ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो इस तरह से बच्चों एल्कीन पर एक H इधर आया और एक H इधर आया,
तो बच्चों यहाँ पर दो सिचुएशन से ये गुजर के गया था। एक तो बच्चों क्या था, एनायन फ्री रेडिकल कहा था, तभी हमारी ट्रांस कन्फॉर्मेशन ही पॉसिबल थी। उस सिचुएशन में भी हमारी ट्रांस कन्फॉर्मेशन पॉसिबल थी लेस रिपल्सन की वजह से। जो प्रोटॉन ऑब्स्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रह गया, लेकिन यहाँ पर फिर से परिस्थिति थी कि अपने आप को चेंज करके इस तरह से बना ले, लेकिन यहाँ पर लेस स्टेरिक रीजन रहा, जिससे हमारा हाइड्रोजन का जो एडिशन है बच्चों क्या हुआ, ट्रांस एडिशन हुआ है। तो ये सब चीज़ समझ में आ गई होगी। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, मेन इंपॉर्टेंट है बच्चों एल्काइन से अगर आपको ट्रांस एल्कीन बनानी है, अब इस पर फोकस करो, एल्काइन से अगर ट्रांस एल्कीन बनानी है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है Na/NH3। इंपॉर्टेंट बात दूसरी क्या है बच्चों, बिर्च में एथेनॉल की रीट थी। यहाँ पर ये एनायन इतना अपने आप में सफिशिएंट बेसिक रहता है कि प्रोटॉन किससे उठा सके, अमोनिया से ही प्रोटॉन का ये अब्स्ट्रैक्शन कर सके, है ना। और खाली यही रीज़न नहीं है ट्रांस लगने का कि ये दोनों रिपेल कर रहे हैं, रीज़न यहाँ पर भी है कि ये लेस स्टेरिक, क्योंकि यहाँ पर भी कन्फॉर्मेशन चेंज हो सकती थी। तो बच्चों यहाँ पर था एल्काइन के रिडक्शन के लिए अगर सिस एल्कीन बनानी है, एल्काइन से सिस एल्कीन है तो लिंडला रिएजेंट है बच्चों, और अगर आपको क्या बनानी है ट्रांस एल्कीन बनानी है तो Na/NH3 है। थैंक यू।